हेलो, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कल हाइड्रोकार्बन का कर रहे थे। उसमें हमने अल्केन और एल्कीन के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। तो 100 क्वेश्चन हमने कल फिनिश कर लिए थे। आज हम जो लास्ट के 100 हैं वो कंप्लीट करेंगे। इसमें जो अल्कीन का बचता है, अल्काइन एंड आपके एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ रिएक्शन दिखाई दे रही है कि आपको, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है इस सीक्वेंस रिएक्शन का क्या होगा? बेंजीन, टेट्रालेन, डेकालेन, नेफ्थालेन। बताइए, what would be the expected product for this particular reaction? Next we have 102, the major product of the following reaction। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? जो एल्कीन है और सिल्वर आयन एंड वाटर से रिएक्शन हो रही है, ये एक आइसोमर बन रहा है, फिर इसके बाद लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है। 103, इसमें दिया है आपको द अल्कीन हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18 on ozonolysis give 2,2-dimethyl propanol and 2-butane 1। तो इसमें अल्कीन कौन सा होगा? 104 देख लीजिए। एक्शन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड जो है, जिसको ग्रिग्नर रीजेंट कहते हैं, बिनाइल क्लोराइड क्या देता है? अल्केन, अल्काइन, एल्कीन या ऑल ऑफ अबव। 102 से लेके 103, 104 देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट वी हैव 105, एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन द साइक्लोपेंटीन गिव। साइक्लोपेंटीन के ऊपर जो एक्शन होगा ब्रोमीन का, क्या देगा वो? 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, साइक्लोपेंटाइल डाइब्रोमाइड। नो रिएक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 105। नेक्स्ट देखिए 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। इस रिएक्शन से रिगार्डिंग कौन सी सही चीज़ नहीं दी हुई? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर CS2Br CS2Br and CS2Br CS2I। the action the reaction follow the polar mechanism। the reaction occur readily in solution and it is catalyzed by inorganic halide। only CS2I CS2I formed। तो 106 में कौन सा इनकरेक्ट एक्सपेक्टेड इससे रिगार्डिंग है रिएक्शन से? 107, ड्यूरिंग द ओजोनोलाइसिस जो एल्कीन है इथीन, इफ़ हाइड्रोलाइसिस इज़ मेड इन एब्सेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के बिना अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? HCHO, मिथेनोइक एसिड, CS2OH CS2OH CS3OH मिथाइल अल्कोहल। 108 देख लीजिए, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद डाइजोमिथेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन क्या देता है? साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 109, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड। अनसैचुरेशन है तो कैसे टेस्ट होती है? फेलिंग रीजन से, टॉलेंट से, वेयर से, फिटिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 110, द प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन दी हुई है, परऑक्साइड में ये रिएक्शन हो रही है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? 111 देखिए, 1,3 ब्यूटाडाइन व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन क्या देता है? 1,4 डाइब्रोमो 2-ब्यूटीन, 1,3 डाइब्रोमो 2-ब्यूटीन, 3,4 डाइब्रोमो 1-ब्यूटीन एंड बोथ A and C। 112 देखिए,
यहाँ पे इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर फॉर द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड व्हेन 2 मिथाइल प्रोपीन इज हीटेड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला, आपने लिया है 2 मिथाइल प्रोपीन और इसको हीट किया एसिटाइल क्लोराइड से जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस फॉर्म में, तो इन चारों में से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देख लीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 109, 110, 111, 112। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन 113। द रिएक्शन जो दी हुई है यहाँ पे विद HBr क्या प्रोडक्ट देती है। 114 द रिएक्शन इसमें हो रही है और इससे इथेन बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, वर्ड्स रिएक्शन, कॉल्वी सेविटर सेंडरमान रिएक्शन एंड ए कार्बालमाइन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है 114 नंबर क्वेश्चन और 113, ये रिएक्शंस हमने की हुई हैं। नेक्स्ट देखिए 115 नंबर द अल्कीन विच ऑन ओजोनोलाइसिस यील्ड एसीटोन ओनली, कौन सिर्फ एसीटोन देता है इनमें से। 113, 114 और 115 ध्यान से देखिए, और साथ में 116 रिएक्शन दी हुई है, एक KOH अल्कोहलिक KOH से ये रिएक्शन हो रही है, ये अल्काइल ब्रोमाइड है रिएक्टेंट, और क्या प्रोडक्ट होगा इसमें देख लीजिए ध्यान से, डू इट फास्ट। चलिए अभी इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन। आगे देखिए 117 प्रोपीन रिएक्ट विद क्लोरीन 400 से 600 डिग्री पे क्या देता है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन अल्काइल क्लोराइड, नो रिएक्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड। 118 1 पेंटीन विद HCl गिव 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, 1,2 डाइक्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। 119 प्रोडक्ट फाउंड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन इथेन इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KBr, क्या प्रोडक्ट बनता है। 120 देखिए इन द मिथेनॉल सोल्यूशन जो ब्रोमीन है रिएक्ट करता है विद इथिलीन एंड द यील्ड जो है BrS2 CS2O CS3 इन एडिशन टू 1,2 डाईब्रोमो मीथेन। क्यों, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है रिएक्ट कर देता है विद Br नेगेटिव और मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल सॉल्वेट द ब्रोमीन, द रिएक्शन फॉलो द मार्कोनिफ रूल, दिस इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो 120 क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड 121 देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन डबल बॉन्ड ऑफ प्रोपीन यील्ड क्या कराता है, आइसोप्राइल आयोडाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। इट इज़ बिकॉज द एडिशन प्रोसीड, मेजर प्रोडक्ट्स इसमें एडिशन क्यों होती है, इसमें किस फॉर्म में होती है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, मोर स्टेबल कार्बोनाइन बनता है, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, या होमोलाइसिस होती है। आगे देखिए इसमें इन द preparation of the alkene from the alcohol using aluminium oxide which is effective factor, porosity of है इसकी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, यानी इसको यूज़ करने का क्या कारण है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या चीज़ प्रोवाइड करवा देता है, ये एक कैटलिस्ट है, क्यों यूज़ किया जाता है। 123 देख लीजिए 1 सेकेंड। इसमें दिया हुआ है अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गेव 2 पेंटेन 1 एंड एसिटल एल्डिहाइड, तो अल्कीन कौन सा था। 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बियर्स रीएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको करवाया हुआ है, किसको बियर्स रीएजेंट कहते हैं, अल्केलाइन के MnO4, न्यूट्रल, सैचुरेटेड, एसिडिक। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू सिस 2 ब्यूटीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बनता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 122, 123, 124 और 125 ध्यान से देख लीजिए।
और विद डैट वी हैव कंप्लीटेड अप टू आवर टॉपिक अल्कीन। तो इससे हमने अल्केन एंड एल्कीन दोनों ख़त्म कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन द अल्काइन। अल्काइन के ऊपर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द अल्काइन इज़ विजिबल टू यू। देखिए यहाँ पे 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन ऑन हीटिंग विद जिंक पाउडर इन अल्कोहल फाइनली गेव मिथेन इथेन इथाइन एथीन। 127 देख लीजिए, ये लैंडलार कैटलिस्ट है जहाँ सोडियम लिक्विड अमोनिया, फिर यहाँ ABR ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, A सिस है, B ट्रांस है, A ट्रांस है, B सिस है, दोनों सिस हैं, दोनों ट्रांस है। ये रिएक्शंस आपको करवाई हुई है। ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है आइसोमराइजेशन इन द अल्काइन। 128 देखिए, इस रिएक्शन में A एंड B क्या है। एंड नेक्स्ट 129 CS3 CS2 CHCl2 ये एक रिएक्टेंट है। इसको सोडियम अमाइड से रिएक्ट किया, प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चंस देख लीजिए ध्यान से, 126, 27, 28, 29 क्लियरली दे आर विजिबल टू यू। नेक्स्ट भी मूव ऑन 130 से लेके जो आगे क्वेश्चंस हैं 130 में देखिए ध्यान से क्या दिया है। रिएक्शन है X एंड Y जो है इसमें रिएजेंट है, क्या हो सकते हैं। 131 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सोडियम से कौन रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है, इथेन, प्रोपीन, एसिटालीन, बेंजीन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, अमोनियम एंड एसिटालीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। क्या ऑर्डर है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। 133 भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ, ये सिल्वर अमोनियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कौन रिएक्ट कर गया इससे। बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपाइन। प्रोपाइन बनाने में कौन अच्छा रिएजेंट है इसमें, जिंक डस्ट, सोडियम अमाइड एंड लिक्विड अमोनिया, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक सोडियम अमाइड। बताइए। साथ में देखिए 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विद X मोल ऑफ सोडियम अमाइड फॉलोवर्ड बाय ट्रीटमेंट विद इथाइल ब्रोमाइड गेव ए पेंटाइन। पेंटाइन देता है। तो X क्या है, X कितने मोल होंगे, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चंस कवर कर लीजिए एक बार फिर से, 130 से लेके 31, 32, 33, 34 और 35 तक। चलिए आगे मूव करते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। 136 चूज़ द करेक्ट अल्काइन एंड रिएजेंट फॉर प्रेपरेशन। अल्काइन और रिएजेंट देखिए, इसकी प्रेपरेशन करवानी है। ये साइक्लो अल्काइन है एंड सॉरी एल्कीन है। तो इसमें कौन सा अल्काइन यूज़ होगा। एंड 137 हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, कौन सा है। द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रिग्रान रीजन विद CS3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोड्यूस, क्या देता है। और 139 भी देखिए, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 2, 3, 5, 6। इसमें से देखना है, आराम से क्वेश्चन करिएगा। ये बहुत अच्छा है, इसके आने के चांसेस काफ़ी हैं, जो हम कल भी कर चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इजीली आपको यहाँ देखने से ही पता चल जाता है। जो कार्बन पूछे गए हैं उन कार्बन में आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आगे देखिए, आज आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा।
140 द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला। इसका IUPAC नेम बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन गिव आंसर। एंड 141 प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ऑक्सीमर्केशन करवाई है मरकरी से, और 1 ब्यूटाइन क्या प्रोडक्ट है। 142 प्रोपाइन एंड प्रोपीन कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्कीन एंड अल्काइन की डिस्टिंक्शन कैसे होती है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिल्यूट KMnO4, सिल्वर नाइट्राइड इन अमोनिया। और 143 देख लीजिए, रिएक्शन दी हुई है, इसमें जेड आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 140 से लेके 143, 41, 42, 40 तक, 43 तक देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 144। हैव अ लुक ऑन 144। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ अब कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन प्लैटिनम कैटलिस्ट क्या देगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सचर, डाई स्टीरियो मिक्सचर। 145 आइडेंटिफाई द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन ईजिली डिस्टिंग्विश 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, लिंडार कैटलिस्ट, dilute सल्फ्यूरिक एसिड, मर्करी सल्फेट, अमोनिकल copper chloride solution। 146 which of the following is used in conversion of 2 हेक्साइन टू ट्रांस 2 हेक्सीन। बहुत अच्छी कन्वर्जन है ये, आ सकती है। 147 एसिटालीन एंड इथालीन react with alcoholic KMnO4 to give oxalic acid, ethylene glycol, acetic acid, ethylene glycol and ethyl alcohol and ethylene glycol, none of above। 148 यहाँ पे दिया हुआ है 1 ब्यूटाइन ऑन रिएक्शन विद हॉट अल्कोहलिक एसिडिक KMnO4 क्या देता है। 149 देख लीजिए, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन एंड प्लाटिनम कैटलिस्ट करता है, अब्जॉर्व करता है 5 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड टू गिव एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सिन देता है। व्हेन एक्स इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन इथेनॉल बाइट PPT बन जाता है। तो PPT इज फॉर्म्ड टू बी सॉल्युबल इन dilute एसिड। द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स विद एक्सेस ऑफ ओजोन फॉलोड बाय डाई मिथाइल सल्फेट सल्फाइड वाटर गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए और फिर इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये बताइए। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये आपको बता सकता हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े पजलिंग टाइप है वो भी पूछ लेते हैं। करिए इसके ऊपर फोकस। 148 एंड 149। थैंक यू। आगे हमारे पास है 150। 150 देखिए, एक्स एंड वाई इसमें क्या है। आगे दिया हाइड्रोकार्बन विच डीकलराइज अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन बट डज नॉट गिव एनी PPT विद अमोनिया। बेंजीन, एसिटालीन, प्रोपाइन, ट्यूब्यूटाइन। 152 द रिएक्शन ये दी हुई है इसके साथ, लिएंडर कैटलिस्ट है, क्या प्रोडक्ट देता है, सिस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन, अल्केन, नॉन ऑफ अबव। 153 यहाँ पे रिएजेंट आपने बताना क्या है। 154 रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताना है। 155 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बाद प्रोपाइन किस कौन देता है। 156 देखिए, इसमें जेड प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन में। तो 150 से लेके 151, 52, 53, 54, 55, 56 इनके ऊपर फोकस करिए एंड गिव द आंसर। Thank you. Next we move on the next questions.
157 से लेके 158। 57 देखिए, एंड प्रोडक्ट इसका पूछा हुआ है, और 58 में पूछा है ओजोनोलाइसिस करवाई है इसकी वाटर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये एक आपका अल्काइन है, ठीक है ना, तो वाटर एंड ओजोन से इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या प्रोडक्ट, तो ये भी अल्काइन है, इसकी इसके साथ रिएक्शन जो अल्कोहल है, इथेनॉल है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आप रिएजेंट को ध्यान से देख लीजिए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसमें एक दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देख लीजिए पहले। नेक्स्ट we move on the another options. These are another option. C, D is none of above. 159, the compound which react with this coordination compound silver ammonia का on treatment with KMNO4 give क्या देता है। नेक्स्ट देखिए, 2-pentyne is treated with dilute sulfuric acid and mercury sulfate, प्रोडक्ट क्या होगा। 161 देखिए, रिएक्शन दी हुई है, इसमें एक्स क्या है। 162, एसिटालीन गिव वाइट पीपीटी विद मोनिकन सिल्वर नाइट्रेट एंड रेड पीपीटी विद मोनिकल कॉपर नाइट्रेट, वाइट पीपीटी विद मोनिकल, रेड विद कॉपर, वाइट विद बोथ, रेड विद बोथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंक्शन का टेस्ट है ये। ऑन हीटिंग विद C2H2 रेड हीट तक, इसको लाल गर्म करने तक ये कंपाउंड क्या बनेगा। इथालीन, बेंजीन, इथेन, मीथेन। तो करिए इसके ऊपर फोकस दे रहा है एक बार। 159 देख लीजिए, 160, 161, 162। एंड 163 देखिए, ऑन हीटिंग ये भी हो गया। 164, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या है। इथेनॉल, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एसिटालीन, इथिलीन ग्लाइकोल। 165, द हाउ मैनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर C2H8 विद 1 ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका आइसोमराइजेशन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 166, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल reagent among the following, distinguish compound 3 from the rest of the compound। ये कंपाउंड 3 दिए हुए हैं, इनमें से फर्स्ट अल्काइन है, अल्केन है, अल्काइन है, अल्कीन है। तो इनमें क्या पूछा गया है, डिस्टिंग्विश करता है कंपाउंड नंबर 3 को। तीसरा कंपाउंड अल्काइन है, इनको बाकियों से सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। अल्काइन का डिस्टिंक्शन टेस्ट आपको मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, किसके साथ देता है। ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड सोल्यूशन, अल्कलाइन KMNO4, मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। और मैंने एक वीडियो दिया था आपको, अगर आपको याद हो, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो लिंक आपको दे दूंगा। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक्स क्या है। Focus on this question. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 168 एंड 169। ये हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द अल्काइन। इसके साथ हमारा अल्काइन वाला टॉपिक जो है फिनिश होता है। देखिए क्वेश्चंस क्या है। व्हेन एसिटालीन को हाइड्रेटेड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ 42% सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग मर्क्यूरी सल्फेट एट 330 से 370 केल्विन, प्रोडक्ट क्या होगा। मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू बेल्ड एंड कट द मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
अंडरलाइन कर लीजिए इसको। C2H2 मीथेन, C2H6, C2H4, बहुत अच्छा, ये मैंने बताया भी था आपको। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड अप टू अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक बचता है लास्ट, डेट इज़ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिए इनको भी फिनिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का सही कंपैरिजन किसका नहीं है। नंबर ऑफ डिस्टिंग डाई सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन, बेंजीन के डाई सब्सिट्यूटेड कितने बनेंगे, 2, 3, 4, 5, ये हमने किया है। बेंजीन कब बनता है, एसिटालीन पास थ्रू द हॉट रेड आयरन ट्यूब। बेंजो सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद सुपर हीटेड स्टीम, बोथ ए एंड बी नानो हुआ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, सॉरी 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन बहुत प्रॉमिसिंग है। 171 एंड 172, देखिए इनको फोकस करिए। और 173 देखिए साथ में। यहाँ रिएक्शन दी हुई है, ये ए एंड बी, इसमें क्या है, ये दोनों सेम है, ये है, ये जहाँ ये कंपाउंड है। ये रिएक्शंस हमने की हैं उसमें ट्यूटोरियल में, ये रिएक्शन तो करवाई हुई है। इसमें देखिए 174 में क्या बनेगा। तो टेक योर फोकस ऑन क्वेश्चन 173, 174। Thank you everyone. Next we move on question number 175. Mark the correct decreasing order of stability. Stability decrease होने का जो correct order है इनमें से क्या है बताइए। और 176 में देखिए जो कंपाउंड बनता है इसमें क्या है। 177 भी देख लीजिए। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बिटवीन द ब्रोमोबेंजीन एंड एन प्रोपाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक सोल्यूशन इन ड्राई ईथर क्या देता है। एन प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन, बाइफिनाइल। फोकस करिए इनके ऊपर। आगे मूव करते हैं हम 178 से। इन कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड दिया हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है। द सब्स्टिट्यूएंट ई जो इसमें लगा हुआ है मिथाइल है, एंड CCl3 ये सब्स्टिट्यूएंट है। द करेक्ट ऑर्डर क्या है इसका टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन आपको करवाई थी मैंने। तो बताइए इसमें से क्या ऑर्डर है। बेंजीन ईजिली शो, बेंजीन क्या शो करती है ईजिली, कौन सी रिएक्शन देती है। रिंग फिशन रिएक्शन सिंस अनस्टेबल, addition reaction since unstable, electrophilic substitution reaction due to stable ring, high pi electron density, electrophilic substitution reaction due to stable ring and minimum electron density। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 78 एंड 179 को इम्पोर्टेंट मान के चलिए। वन 180 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे स्टेबल कौन सी है। ये कार्बोकेटाइन पूछे हुए हैं। और साथ में 181 देखिए। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फॉल्स, नाइट्रेशन रिएक्शन जो है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट द सेम एज द हेक्सा डिटीरोबेंजीन, rate of nitration of toluene is greater than benzene, rate of nitration of benzene greater than हेक्साड्रोबेंजीन, नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सी इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्री रेडिकल्स के ऊपर तो मैं काफ़ी ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, उसका ये क्वेश्चन एक वहाँ से ही आया हुआ है, आपको बताया है कैसे स्टेबिलिटी होती है। द्वारे आप वीडियो देख सकते हो मेरा वो। चलिए आगे हम फोकस करते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। 182 बेंजीन इज ट्रीटेड विद
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेंजाल्डिहाइड यहाँ बना है। इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडर क्राफ्ट, रोजनमंड, स्टीफन गिटरमैन कोच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से काफ़ी रिएक्शंस हमने की हुई हैं और मैंने एक नेमिंग रिएक्शन का आपको ट्यूटोरियल दिया था, वो आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द बेंजाइल क्लोराइड फ्रॉम टॉल्यूइन? ट्रीटमेंट ऑफ टॉल्यूइन विद HCl, treatment of toluene with Cl2 and water, passing Cl2 in boiling toluene, passing Cl2 in presence of iron powder। तो देखिए 182-83 क्वेश्चन। 184 भी देख लिए। थाइल बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड क्या देती है? प्रोडक्ट देख लीजिए। आई होप 182 से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा नेमिंग रिएक्शंस, इसके आई ऑप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा। 184 देखिए। 185 बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो ही फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है। क्या देती है? क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, जाइलिन, टॉल्यूइन। 186 में देखिए, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेशो। सिग्मा पाई बॉन्ड की रेशो का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों 4 यहाँ कंपाउंड दिए हुए हैं, चारों में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं? ओजोनोलाइसिस ऑफ द बेंजीन, 1 मोलर ऑफ गलॉक्सल, 2 मोल, 3 मोल, नॉन ऑफ दीज। uh, 188 एंड 189 से 190 तक देख लीजिए। 188 में देखिए, द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फ्रीडर क्राफ्ट में क्या रोल है? वाटर अब्जॉर्व करना, HCl अब्जॉर्व करना, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल देना, न्यूक्लियोफाइल देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, एसिटाफिनोन, ग्लॉक्सल, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। और गैमरेक्सिन क्या है ये? DDT, बेंजाइल हेक्साक्लोराइड, क्लोरल, हेक्सा क्लोरोइथेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रीडर क्राफ्ट से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन। इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का काफ़ी की रोल है इस रिएक्शन को करवाने में। तो एक बार देख लीजिए इन क्वेश्चंस को टाइमली। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन ओजोन क्या बनेगा यहाँ? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? 193 एटर रिएक्शन, टॉल्यूइन इज ऑक्सीडाइज टू बेंजाइल एल्डिहाइड क्या है? और 194 द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड इन बेंजीन हेक्साक्लोराइड कितने हैं? तो 191 से 194 को देख लीजिए ध्यान से और आंसर दीजिए इनका। ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी जा रहा है स्टूडेंट्स, बी क्विक फॉर डैट। आज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इटार्ड रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और नेमिंग रिएक्शन काफ़ी आते हैं ऑर्गेनिक में, तो इसको आपने कवर करना है। तो मैंने ट्यूटोरियल आपको कुछ महीने पहले दिया था, उसका लिंक ज़रूर दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। I hope you have completed up to 194 and next we move on our next questions। 195 rate determining step nitration में कौन सा है? Under which of the following condition would toluene can be converted into bromomethyl benzene? तो देख लीजिए क्वेश्चन 195 से 196 तक, ऑप्शन देखिए इनके। Let me try to focus whole the page। I hope now the whole page is visible to you। This is our end page। 196 I have told फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है, COCl। इनमें से कौन सी अच्छी इलेक्ट्रोफाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसमें प्रोडक्ट क्या है? और लास्ट क्वेश्चन जो है नाइट्रेशन स्पीसीज़, जो है नाइट्रेटिंग स्पीसीज़
वन सेकेंड, इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसमें क्या है देख लीजिए एक बार. And with that we have completed our tutorial with your participation, and this is end of chapter for hydrocarbon. I hope you have enjoyed the whole tutorial. Thank you very much. और इवनिंग में हम साथ में एक हेलोल्कीन एंड हेलोलिन का चैप्टर भी कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेशन अपनी शो करते रहिए. Thank you and stay tuned with for more and more useful video. Thank you.